ये फ्रैंकलिन भैया, मैं तो थक गया कार में बैठे बैठे। अब हम कहीं जा भी रहे हैं या फिर नहीं? अरे बस पहुंच ही गए स्टार्क मैंसन। पता नहीं अवेंजर्स काफी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं यार। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब ऐसे किस काम में बिजी हो गए। तो मैंने सोचा भाई आज जरा थोड़ा घूमने के बहाने स्टार्क मैंसन भी हो आएंगे। फिर उसके बाद सोच रहा हूँ पिकनिक विकनिक कर लें भाई, टोनी और हम सब मिलके। भाई साहब ये स्टार्क मैंसन को क्या हो गया भाई? ये क्या कलवा भाई बाबा, ये क्या है? गोल्ड की दीवारें, गोल्ड की दीवारें कुछ भी। एक मिनट चले पर। अरे भाई यहाँ तो भीड़ भी लगी पड़ी है, सबके सब यहाँ पर कार लेकर क्यों खड़े हैं? वेल स्टार्क मैंसन के अंदर तो कार लाना सिर्फ मुझे ही अलाउड है, वरना टोनी भाई सबकी कार ना बाहर ही पार्क करवाता है। पर आज मैं देख रहा हूँ जितनी भी पब्लिक है स्टार्क मैंसन में दोस्तों, सबके सब लिटरली में कार लेकर यहाँ पर खड़े हैं। हा हा हा, हल्क ने तुम सभी को स्वागत किया है दोस्तों। हल्क तुम सभी का स्वागत करता है हमारे गोल्डन गैराज में। गोल्डन गैराज क्या चल रहा है भाई? ये एक मिनट दोस्तों, दाल में कुछ तो काला है। अबे सिंचन पिंचन चौप सुनो, हल्क बोल रहा है कि उसने शहर की सारी पब्लिक को गोल्डन गैराज में स्वागत किया है। बाबा कल बाबा, मैंने तो पहले ही बोला था वो गोल्ड की दीवार है। अब सुन लिया तूने हल्क के मुंह से भी। अगर ऐसी बात है तो गाइस मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्या खास है इस गोल्डन गैराज में भाई? फिंकी भैया मुझे तो लगता है इसकी दीवारें पक्का असली गोल्ड से बनी है। अरे कुछ भी, बस इन्होंने कलर पेंट गोल्ड का कर दिया है तो वो गोल्डन गैराज बोल रहे हैं भाई। ऑलराइट मेरे प्यारे शहरवासियों, हम आप सभी की कार्स को अपने गोल्डन गैराज के जरिए यहाँ पर प्योर गोल्ड का बना देंगे और सिर्फ उसकी कीमत लगेगी 100 करोड़ रुपए पर कार। आप चाहें अपनी बाइक को, सूट को, कार को, इवन अपने कपड़ों को, किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकते हैं। पर मैं आशा करूंगा कि आप सभी अपनी प्यारी प्यारी सुपर कार्स लेकर आए और 100 करोड़ रुपए में, सिर्फ 100 करोड़ रुपए में उसको गोल्ड का बनाए, गोल्ड का। और गोल्ड इतनी अच्छी चीज, उसकी कीमत कभी घटेगी नहीं। आपकी कीमत समय के हिसाब से आपकी कार की कीमत बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही कहा, ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जल्दी आ जाओ दोस्तों, जो चाहो उसको गोल्ड का बनाओ। क्या बोलते हो भाई? करोगे गोल्ड में ट्रांसफॉर्म अपनी बाइक को? हे मैम, क्या आप अपनी कार को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करेंगी? बस आपको 100 करोड़ रुपए देने हैं और गैराज के अंदर जाना है और कार आपकी गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अरे भैया मुझे तो अपना ये वाला सूट गोल्ड का बनाना है, कितने पैसे लगेंगे? बस 20 करोड़ रुपए। ठीक है 20 करोड़ रुपए मैं देने को तैयार हूँ। 20 करोड़ रुपए में ये जो पिंक सूट है क्या वो गोल्ड बन जाएगा? एक मिनट भाई साहब, ये क्या गैराज के अंदर तो ये स्मोक सा हो रहा है। अरे क्या, अरे वाह भैया मजा आ गया, मेरा सूट गोल्ड का बन गया है। मैंने इसको पहन भी लिया, कितना बढ़िया लग रहा हूँ मैं, मजा आ गया। और हाँ भैया, हम भी अपनी बाइक को गोल्ड की करवाएंगे। कितना पैसा लगेगा? सर जी बस 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए में ये अवेंजर्स गोल्डन गैराज के अंदर ले जाकर इसकी बाइक को गोल्ड का बनाएंगे। ओ माय गॉड गाइस, वो देखिए सच में इस बंदे की बाइक सच में गोल्ड की बन गई। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? ये गोल्डन गैराज के अंदर ऐसा कौन सा मैजिक जादू है जिसकी वजह से ये लोग जो भी चीज चाह रहे हैं भाई इसको गोल्ड में बदल दे रहे हैं? कैसी लगी बाइक सर? अरे भैया बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया। ओ माय गॉड भाई साहब, सिंचा विंचा जॉब देखो भाई। नहीं लेकिन फ्रैंकी भैया, ये एवेंजर्स इतने महंगे में कार और बाइक्स को ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, अब गोल्ड में बना रहे हैं इन सब चीजों को तो पैसे तो लेंगे ही। अब संजय भी सुनो, मैं भी यहाँ पर अपनी कार को गोल्ड की बनवाऊंगा। अरे मुझे अपनी कार को गोल्ड की कार बनानी है। पहले गाइस देख लेता हूँ मैं, कभी पता चले कार ट्रांसफॉर्म ही ना हो, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक सूट गोल्ड में बदला है और एक बाइक। अब देखते हैं भाई ये जो दीदी हैं क्या इनकी कार गोल्ड में बदलेगी? अरे मैम जाइए जाइए, बस 100 करोड़ में अपनी कार गोल्ड की बना लीजिए। हा हा हा, देखा देखा। अरे वाह, मेरी कार कितनी खूबसूरत लग रही है। बस 100 करोड़ में मैंने अपनी कार को बना लिया है गोल्ड का। ओ माय गॉड भाई, इस तरह से अवेंजर्स का तो भाई बिजनेस बहुत टॉप का चल पड़ेगा। देखो ये यहाँ पर लोग की कार्स को, बाइक्स को, उनके सूट्स को गोल्ड में बदल दे रहे हैं। मजा आ गया, इनका गोल्डन गैराज बेस्ट है। बाबा कल बाबा मेरे मुंह में पानी आ गया भाई। अगर हमारी कार भी गोल्ड की हो गई तो हमारी कार की कीमत आराम से 2-3 साल बाद 400-500 करोड़ हो जाएगी, अमीर हो जाएंगे हम। हाँ ये तो है गाइस, गोल्ड की कीमत हमेशा बढ़ती है भाई, घटती नहीं है। इसलिए चलो एक काम करते हैं, हम भी लाइन में लग के यहाँ पर अपनी कार को बना लेते हैं गोल्ड का। लेकिन फ्रैंकी भैया 100 करोड़ रुपए कैसे दोगे? कुछ भी, अरे अवेंजर्स मेरे दोस्त है। टोनी भाई जरा मैं अपनी कार को गोल्ड की बनवाने आया था, तो चला जाऊं अंदर? क्या? हाँ बनवा ले फ्रैंकलिन, बस 100 करोड़ रुपए दे दे। और अरे कुछ भी, अच्छा चल तू मेरा दोस्त है तो डिस्काउंट देता हूँ, 80 करोड़ दे दे। अरे तू पागल हो गया क्या टोनी? जल्दी से गैराज का डोर खोल। तू इसको नहीं खोलेगा तो भाई मैं इसको खोल दूंगा। ओए फ्रैंकलिन क्या पागलपन है? 100 करोड़ निकाल, समझा? अब तो 120 करोड़ निकाल भाई। तू यहाँ पर ये जो पागलपंती कर रहा है ना, इसके चक्कर में तुझ पे फाइन लगेगा। टोनी लिटरली मैं तेरा दोस्त हूँ,
तू यहाँ पर मेरे को फ्री में कार ट्रांसफॉर्म करके नहीं देगा? अरे ना भाई, तुझे क्या लग रहा है ये सभी कार्स फ्री में गोल्ड की बन रही है? अरे पैसा लग रहा है, पैसा इनमें, समझा? इसलिए सिर्फ 100 करोड़ दे और अपनी कार को गोल्ड का बना ले। मैंगी भैया, देखा टोनी भैया कभी हमारी मदद नहीं करते। अबे मदद? अबे तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? 100 करोड़ रुपए की कौन मदद मांगता है भाई? अरे मदद मांगनी है 10-20 रुपए की मांग लो। इसी भैया, क्या फायदा है इसी दोस्त का, ये तो बहुत ही बड़ी लालची है, हमारी कोई मदद नहीं करते। टोनी, अगर मेरे पास गोल्डन गैराज होता तो मैं तेरी एक नहीं 10 कार गोल्ड की बना देता। हाँ, तू भिखारी है, तेरे पास कभी हो भी नहीं सकता गोल्डन गैराज। तुझे पता भी है इसको बनाना कैसे होता है, क्या लागत लगती है, कैसे कैसे खतरनाक टेक्निक्स का यूज किया जाता है, किसी भी नॉर्मल मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए है कितना पैसा लगता है, तुझे आइडिया है कुछ? बहुत हो गया गाइस, मैं इस टोनी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। अपनी कार को तो मैं गोल्ड में कन्वर्ट करके रहूंगा, और वो भी एकदम फ्री में। बाबा कलवा कैसा भाई, बात तू भी क्या गोल्डन गैराज बनाएगा? अरे गोल्डन गैराज बनाने के लिए अपने पास पैसे हो तभी बनाएंगे ना। हम यहाँ पर टोनी के ही गोल्डन गैराज से अपनी कार को एकदम बेस्ट गोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। जल्दी जल्दी आ जा शॉप, जल्दी आ जा। अरे बाप रे, लेकिन कैसे फिंकी भैया, हम तो इनके गोल्डन गैराज में जा ही नहीं पा रहे हैं। अरे तो इसका दरवाजा तोड़ के भग जाएंगे ना टोनी, डोर खोल दे सोच ले, वरना तेरा गोल्डन गैराज तोड़ दूंगा। आजा ठीक है, जा जा। टोनी ने लॉक कर दिया भाई, अब देखो आएगा मजा, हमारी कार होगी। ये क्या था फिंकी भैया, ये क्या था? अरे बाप रे, हम तो गोल्ड में अपनी कार को ट्रांसफॉर्म करने वाले थे और उस गैराज ने हमें निकाल के फेंक दिया, वो मेरी कार। ये क्या हो गया? कलवा भाई, बाबा देख ले, तेरा लालच से तेरी कार को डुबा ले गया। गाइस, उस टोनी को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी कार को गोल्ड में तो बदला नहीं, लेकिन बैंड जरूर बजा दी। अब ये चलने लायक भी नहीं बची। फिंकी भैया, अब हम क्या करेंगे? मैं उस टोनी का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं गाइस दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्डन गैराज बनाऊंगा, और यहाँ पर ये तो लोगों को लूट रहा है लिटरली में, 100 करोड़ में एक कार गोल्ड की बना रहा है। मैं बस 10 करोड़ रुपए लूंगा लोगों से और उनको 100 करोड़ से भी ज्यादा का सोना लगा के दूंगा उनकी कार पे। फिर देखना इस टोनी की शॉप बर्बाद हो जाएगी और मेरा गोल्डन गैराज चलेगा। अरे भाई, अरे प्यारी कार। बाबा कलवे, बाबा ने पास पैसे कहाँ से आएंगे गोल्डन गैराज बनाने के, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हमें लोकेशन ढूंढनी होगी, आखिरकार हम अपना गोल्डन गैराज बनाएंगे कैसे। और फिर साथ साथ में हमें यहाँ पर टेस्टिंग भी करनी होगी, किसी की बाइक या फिर कार का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि हम उसको गोल्ड में बदलें। यही फिंकी भैया, क्या हम यहाँ पे रोड पे गोल्डन गैराज बना लें? नहीं, उससे तो रोड ब्लॉक हो जाएगा और पब्लिक और पीटेगी। हम एक काम करते हैं, हमारे टेरिस एकदम फ्री है, हम अपने टेरिस पर गोल्डन गैराज बनाते हैं भाई। उसमें एक स्टेयर केस भी बनाएंगे, आराम से कार चढ़ के जाएंगे हमारे टेरिस पे और वहां पर जाके गोल्ड में ट्रांसफर होकर आएंगे। एक काम करो सिंचन, जाओ तुम लोग जल्दी से टूल्स वूल्स लेकर आओ, बाकी मैं जगह देख लेता हूँ एक बार कि कहाँ से कहाँ तक हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा। और हम अपने गैराज को टोनी की तरह सिंपल सा, बोरिंग नहीं भाई, एकदम फुल फ्यूचरिस्टिक ग्लासेस के साथ शाइनिंग वाला गोल्डन गैराज बनाएंगे। ओके, सो हमारा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। हम यहीं से सबसे पहले फ्लोरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। फ्लोरिंग के बाद मैंने देखा था टोनी के गैराज में ना वो कुछ पोर्टल्स आता, कुछ धुआं, स्मोक टाइप, उसी से गाइज वो अपने जितनी भी चीज़ें थी जैसे कि बाइक या फिर कार या फिर कह सकते हैं सूट, वो उन सभी को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो गाइज हम भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही करेंगे। देखो सिंचैन को और चॉप को और पिंचैन को, ये लोग वॉल का काम कर रहे हैं, मैं फ्लोरिंग का काम कर रहा हूँ। और गाइज तो हमारी फ्लोरिंग डन हो चुकी है और यहाँ पर अपने पास ये ब्लू वाला बोर्ड पड़ा था तो हमने इसी का इस्तेमाल कर लिया है। पकलवा भाई, ये तो बता, गोल्डन गैराज का फ्लोर तो बन गया, लेकिन हम गाड़ियों को गोल्ड में कैसे बदलेंगे? ओके, सो उसका जुगाड़ भी मेरे पास है। मेरे पास असल में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिवाइस है जिसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सा धुआं निकलता है, स्मोक। आई थिंक उसी की मदद से हम अपनी कार्स को गोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा करेंगे भैया? ये देखो, बिल्कुल सेम है ना टोनी जैसा। बाबा ये बाबा तेरे पास कहाँ से आए? देखा गाइस, मैंने ना जब मैं गया था ना टोनी के गैराज के अंदर अपनी कार को ट्रांसफॉर्म करने गोल्ड में, तब ये देखा था। तो गाइस अगर आप चाहते हो हमारा गोल्डन गैराज का एक्सपेरिमेंट सफल हो और हम किसी भी कार, बाइक को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर पाएं, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। ओके, सो ये मेरे पड़ोसी की बाइक है एंड आज मैं अपने पड़ोसी को खुश करने वाला हूँ भाई। उसको फ्री में उसकी बाइक को मैं गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करके दूंगा। आई होप गाइस हमारा एक्सपेरिमेंट बस सफल हो जाए। आप लोग प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब। अरे यहाँ से बाइक को चढ़ाऊँ कैसे? मैंने तो कोई स्टेयर ऐसी बनाया, बहुत हुआ, जंप लगानी पड़ेगी। अरे बाद में स्टेयर्स भी बना लेंगे हम, आराम से जाएगा, रैंप बना लेंगे एक तरह का, आराम से बाइक या कार चढ़ के चली जाएगी। ओके, सो मुझे पोर्टल के अंदर शायद इस बाइक को थोड़ी देर के लिए रखना होगा, उसके बाद ही शायद ये गोल्ड में ट्रांसफर होगी। भाई मुझे डर लग रहा है। ओके, अरे यार ये तो, दोबारा जाता हूँ। हो गई क्या? हो गई गाइस, आई थिंक बदल गई है। अरे नहीं यार, ये क्या मजाक है?
बाइक का कलर तो बदल ही रहा है। फ्रैंकी भैया मुझे लगता है सिर्फ इस धुएं से कुछ होने वाला है। ये कार या फिर बाइक को गोल्ड में कैसे ट्रांसफर करेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक भी है। ये बात तो सही कही यार, अब लॉजिक कहाँ से लाऊं मैं। अरे क्या बकवास धुआं है यार ये। मैंने तो सोचा था यही चीज टोनी के गैराज में सबको गोल्ड में बदल रही है, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ और ही मैथ है, कोई और ही साइंस है, कुछ और ही लॉजिक है, कोई और ही टेक्नोलॉजी है। अबे एक मिनट अरे बाप रे, ये देखो भिखारी फ्रैंकलिन को मेरी बराबरी करेगा। टोनी के बच्चे तुझे हंसवाऊं मैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं देखना चाह रहा था कैसा गोल्डन गैराज बनाएगा भाई तू। हाँ भाई, अपने अपने पड़ोसी को दे दी फ्री में गोल्ड की बाइक बना के तूने। टोनी के बच्चे एक तो मेरी मदद नहीं कर रहा, तू ऊपर से हंस रहा है मेरे ऊपर। हाँ अबे बेवकूफ, तुझे पता भी है गोल्डन गैराज को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, किस लेवल की टेक्नोलॉजी, किस तरह के जादुई एलिमेंट्स और साथ साथ में पैसे की नीड होती है। वाह भाई कलवा ये क्या करा, मेरी तो समझ से बाहर है। समझ से तो मेरी भी बाहर है टोनी, मुझे तो नहीं पता, पर एटलीस्ट तुझे जो पता होगा। मुझे पता है पर मैं तुझे कभी बताऊंगा नहीं। टोनी मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्डन गैराज बना के रहूंगा। यहाँ पर 10 करोड़ रुपए में, सिर्फ 10 करोड़ में लोगों की 100 करोड़ की कार्स को मैं भाई यहाँ पर गोल्ड में ट्रांसफर करूंगा। टोनी मेरे सिंचन तू मेरे साथ चल, आगे पिंचन चौंक, तुम लोग यहाँ पर गैराज पे ग्लासेस लगाओ और विंडोज लगाओ। यार मेरे पास तो मेरी कार भी नहीं है। ओके सो पड़ोसी की कार से चलना पड़ेगा। ओ भाई ये मेरे पड़ोसी के पास इतनी बढ़िया बढ़िया ब्रांड न्यू कार्स कहाँ से आ जाती हैं। काश मेरी भी किस्मत ऐसे होती। कोई नहीं गाइस, हमारी किस्मत तो अच्छी नहीं है पर हमारी मेहनत अच्छी है, इसलिए हम अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से ही बदल देंगे। फ्रैंकी भैया हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सीधा स्टार्क मैंसन, ये पता करने के लिए आखिरकार टोनी स्टार्क के गोल्डन गैराज का ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे वो हर किसी चीज को भाई गोल्ड में बदल दे रहा है। अगर ये अपने हाथ लग गया सिंचन तो सोच ले भाई, हम यहाँ पर टोनी से भी 10 गुना ज्यादा बेहतर गोल्डन गैराज बनाएंगे। ओके गाइस कुछ भी कहो यार, टोनी ने कुछ कमाल तो किया है। मतलब मैंने सोच भी नहीं सकता कि गैराज, सोच रहे काड़ी का गैराज यहाँ पर गोल्ड। ओ माय गॉड ये क्या चल रहा है? डॉक्टर मिक्सिड क्या कर रहा है यहाँ पे भाई? ये डॉक्टर मिक्सिड भी अपनी कार या बाइक को ट्रांसफॉर्म कराने आया क्या गोल्ड में? नहीं डॉक्टर मिक्सिड को नीड नहीं है भाई, ये तो खुद बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी है। पर फिर भी चलो ठीक है, इनकी बातें सुन लेते हैं, मे बी इनकी बातों से कुछ मुझे आइडिया लग जाए। और हाँ बाचिए, तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मेरी पेमेंट का क्या हुआ? अरे डॉक्टर मिक्सिड सबर कीजिए, अभी ज़रा 1000-2000 करोड़ रुपए और कमाने दीजिए, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। वो अच्छी तूने कहा था काम होते ही मेरी पेमेंट मिल जाएगी। मैंने मदद की तेरा गोल्डन गैराज बिल्ड करने में, और इसमें एक से एक बढ़िया मैंने जादुई एलिमेंट्स के टूल यूज़ किए हैं, तब जाके तुम्हारा ये बिजनेस सफल चल रहा है। और अब तो तुम्हारे पास करोड़ों रुपये भी आए, तो यहाँ पर प्लीज़ मेरी पेमेंट कर दो। अच्छा तो टोनी ने डॉक्टर मिक्सिड से मदद ली थी गोल्डन गैराज बनाने में, और भाई ऐसे चौड़ में आ रहा था टोनी जैसे सारा काम खुद ही किया हो। वेल देखते हैं गाइस, टोनी क्या सच में डॉक्टर मिक्सिड को धोखा देगा या फिर साथ देगा उनका। अरे डॉक्टर मिक्सिड क्यों इतना ज़्यादा उतावले हो रहे हैं? बोला ना पैसे मिल जाएंगे। नहीं वो अच्छी, आज मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये गोल्डन गैराज मेरा नाम कर दो। क्या? अबे तू पागल हो गया है मिक्सिड? ओ जुबान सवाल के बात कर, ये गोल्डन गैराज मेरा समझा, मैंने मेहनत की इसको बनवाने में, लेकिन बनाया तो मैंने ना बाची। अच्छा तो ऐसे नहीं मानेगा, देता हूँ तुझे तेरे पैसे। पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए? और आवाज ये तो चीटिंग है, मेरा को मेरी पेमेंट नहीं करिए, तू मेरे को मार रहा। पूरा भाई देखा, ये टोनी ऐसी करता है भाई, पहले अपना काम निकलवाता है और भाई बंदा बाद में अपनी मेहनत के पैसे मांगे तो उसको या तो टालता रहेगा या फिर पीट पाट के भगा देगा। और आवाज चीज सही नहीं कर रहा, तेरा धंधा बंद करा दूंगा मैं, तू मेरा बिजनेस बंद कराएगा मिक्सिड। आज के बाद यहाँ पर इधर को मुंह करके सो भी मत जाना, वरना सपने में आके पीटूंगा मैं तेरे। अरे टोनी सर क्या मजा सिखाया आपने उस मिक्सिड के बच्चे को। हा मजा आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ भाई एक और गोल्डन गैराज बना लेते हैं। अरे बिजनेस बड़ा करो भाई, दुनिया भर में नाम फैलाओ अपने बिजनेस का। गाइस टोनी को तो सबक मिलेगा, किसी भी हालत में सबक मिलेगा, और उसको सबक मैं दे के रहूंगा। सिंचन चलती बैठ चलती बैठ। फ्रैंकलिन भैया हमें तो पता ही नहीं चला कि उन्होंने गोल्डन गैराज कैसे बनाया, उन्होंने तो डॉक्टर मिक्सिड से बनवाया। अरे तो सबसे बड़ी बात तो हमें पता चल गई ना कि गोल्डन गैराज बनाने के पीछे डॉक्टर मिक्सिड का हाथ है, और हम डॉक्टर मिक्सिड को अपना पार्टनर बनाएंगे भाई। कहते हैं ना गाइज, वो कहावत आपने सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और अब डॉक्टर मिक्सिड टोनी स्टार्क का दुश्मन है और टोनी मेरा भी दुश्मन है, तो भाई डॉक्टर मिक्सिड मेरा दोस्त बन जाएगा। अरे डॉक्टर मिक्सिड आपके रोने के दिन और पछताने के दिन गए, क्योंकि अब मैं आप दोनों हम दोनों साथ में मिलकर हाथ मिलाते हैं और दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्डन गैराज बनाते हैं। और वो अच्छी क्या करा तू, उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पेशल गोल्डन एलिमेंटल एक्ट की नीड होती है। वो मेरे को पता नहीं है कहाँ है, मेरे हिसाब से या तो वो मिलिट्री बेस होगा या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होगा। एक तो टोनी स्टार्क के पास है ऑलरेडी, दूसरा मिल जाए तो हम गोल्डन गैराज बना सकते हैं। अगर तू यहाँ पर उस गोल्डन एलिमेंटल एक्ट को ले आए तो मैं यहाँ पर तेरे को गोल्डन गैराज बनाने में
मदद करूंगा, फिर हम साथ में मिलकर पार्टनरशिप में काम करेंगे। मैं चलता हूँ तेरे घर पे गोल्डन गैराज बनवाने। अरे बाप रे, देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर कितना बढ़िया वाला ये थोड़ा सा गोल्ड का मेटल्स लगा दिए हैं और हमने अपने गैराज को कितना अच्छा कर दिया है। वाह भाई, कल रात तो खुश हो जाएगा हमारे गोल्डन गैराज को देखे। हालांकि दोस्तों हमारा गोल्डन गैराज के गोल्ड का नहीं दिखता है क्योंकि हमारे पास गोल्ड के लिए पैसे ही नहीं हैं। ये फैंकी भैया हमारे गोल्ड के गैराज को इतना बढ़िया कैसे बनाएंगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वाची, मैं फाइनली आ गया। देखूं तो सही यहाँ पर फ्रैंकलिन ने और उसकी टीम ने कैसा गैराज बनाया। और वाह, दिखने में गैराज काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका डोर छोटा है, हमें इसका डोर चेंज करना पड़ेगा। वो अच्छी और भी काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी होंगी। वाह भाई भैया, डॉक्टर मिक्सिट क्यों आया यहाँ पर? आपसे हम सब पार्टनर हैं और साथ में मिलकर अवेंजर्स को डुबाएंगे और अपना गोल्डन गैराज बनाएंगे। फिर तो मजा आएगा। देखो डॉक्टर मिक्सिट, हमने यहाँ पर ऑलरेडी काफी कुछ काम कर लिया है। वाह भाई, लेकिन हमारे पास वह ऐसी मशीन या टूल नहीं है पर जिससे हम इस गोल्डन गैराज को असली गोल्डन गैराज बना दें और कार को गोल्ड में बदल दें। उसके लिए अच्छी फ्रैंकलिन ऑलरेडी निकल चुका है, पर तुमने यहाँ पर लाइटिंग का बंदोबस्त काफी अच्छा किया है और दिखने में भी गोल्डन गैराज काफी खूबसूरत लग रहा है। बस हम इसका डोर बदलेंगे और इसका रैम्प बेटर बनाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो डॉक्टर मिक्सिट एंड पिंच एंड चॉप वहां पर भाई अपना गोल्डन गैराज पे काम करेंगे। बाकी सिंचन डॉक्टर मिक्सिट ने कहा था या तो वो गोल्डन एलिमेंटल एग हमें मिल सकता है मिलिट्री बेस या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास। फ्रैंकी भैया, फिर हम कैसे पता करेंगे? यही तो दिक्कत है भाई। काश यहाँ पर कोई खबर मिल जाए, कोई न्यूज़ या फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज़, तो शायद उस गोल्डन एलिमेंटल एग को हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उसके बिना गोल्डन गैराज बनना इम्पॉसिबल है। ऑलरेडी एक तो अवेंजर्स के पास है। एक मिनट, ये क्या न्यूज़ आ रही है? चेक करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज़! अभी पता चला है अवेंजर्स का गोल्डन गैराज किसी गोल्डन एलिमेंटल एग से बना है और इसी तरह का एक गोल्डन एलिमेंटल एग पाया गया है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में। ओके, सो कोई फैक्ट्री और वहां पर एक और सेम अवेंजर्स जैसा गोल्डन एलिमेंटल एग पाया गया है, जिसकी मदद से गाइस हम अपना खुद का गोल्डन गैराज बना सकते हैं। एक मिनट और, लो हेलो भाई, ये अवेंजर्स ऐसे फुटपाथ पे खड़े होकर टीवी क्यों देख रहे हैं? ऐसे खुले में टीवी देखने का किसको शौक होता है भाई? इतनी रोशनी में और एकदम रोड के आसपास बीचों बीच। दाल में कुछ तो काला है सिंचन, अपने को इनकी बातें सुननी होंगी। ओह, तो यहाँ छिपा पड़ा है वो दूसरा गोल्डन एलिमेंटल एग। अगर वो दूसरा गोल्डन एलिमेंटल एग मुझे मिल गया तो मुझे मिक्सिट की जरूरत नहीं होगी और हम अपना दूसरा गोल्डन गैराज बनाएंगे। फिर अपने पास एक नहीं दो गोल्डन गैराज होंगे और हम दुनिया के सबसे अमीर अवेंजर्स बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा टोनी सर आपने, पर हमसे पहले वो गोल्डन गैराज किसी और ने चुरा लिया तो हो ही नहीं सकता। चुरा भी लिया ना भाई तो इतना पीटूंगा कि जिंदगी भर चोरी करना भूल जाएगा वो। सही कहा। जल्दी चलो, वो गोल्डन एलिमेंटल एग हमें चाहिए जिसकी मदद से हम गोल्डन गैराज बनाएंगे। हल्क तो यहाँ पर अपना बर्गर भी गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेगा। चलो 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 जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट गाइस, सो अपने को ये तो नहीं पता वो फैक्ट्री कहाँ पर है जहाँ पर गोल्डन एलिमेंटल एग पाया गया है, बट अवेंजर्स को जरूर पता है। तो सिंचन, हमें बस अवेंजर्स का पीछा करना है और सही दाव मारना है भाई अपना, मतलब सही टाइम पर हमें यहाँ पर ऐसी स्ट्रेटेजी प्ले करनी पड़ेगी कि अवेंजर्स के हाथ ना लगकर वो एलिमेंटल एग हमारे हाथ लग जाए और फिर अपना गोल्डन गैराज बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऑलराइट, सो अवेंजर्स इसी रोड पे गए थे। ओके, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्टील की फैक्ट्री है आई थिंक, और शायद अवेंजर्स भी यहीं आए हुए हैं। ये देखिए सामने उनकी कार है। ओ भाई, यहाँ तो जॉइंट रेड भी है, शायद ये प्रोटेक्ट कर रहा है उस गोल्डन एलिमेंटल एग को। जो भी गाइस इस फैक्ट्री का मालिक है उसने रेडॉग और उसके बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर भाई उस अंडे को गार्ड करने के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लगा के रखा हुआ है। अबे ये तो मुसीबत हो गई। यहाँ तो ऑलरेडी पूरी की पूरी सेना खड़ी है उस एलिमेंटल एग को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम भी तो पूरी सेना है। हल्क इनको फोड़ेगा, हल्क इनको कहीं नहीं छोड़ेगा और किसी भी हालत में किसी भी चोर को उस स्पेशल गोल्डन एलिमेंटल एग तक नहीं पहुंचने दूंगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी जो रेडॉग की आर्मी है प्रोटेक्ट कर रही है इस स्पेशल गोल्डन एलिमेंटल एग को। एक मिनट, व्हाट? यहाँ पर 1 2 3 4 स्पेशल गोल्डन एलिमेंटल एग है? क्या चल रहा है भाई? या तो ऐसा हो सकता है ये 4 जो स्पेशल एलिमेंटल एग है उनमें से कोई एक ही रियल हो, बाकी सब कॉपी और फर्जी उल्लू बनाने के लिए, या फिर सारे रियल हुए तो आई डोंट नो यार सिंचन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वेल 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 वेल, कुछ भी हो जाए वो अंडा हमें चाहिए। अगर ऐसी बात है फैंकी भैया, तो सबसे पहले हमें अवेंजर्स को रास्ते से हटाना होगा।
ए एवेंजर्स एवेंजर्स एवेंजर्स, मेरी बात सुनो। अबे ये सिंचन यहाँ क्या कर रहा है? मेरी रिमोट कंट्रोल कार यहाँ पे खो गई है, आपने देखी थी क्या? हा हल्क ने कुछ नहीं देखा गोल्डन एग के अलावा। ओए हल्क चुप रहे, इसको मत बता गोल्डन एग के बारे में। चलो यहाँ से, बढ़िया है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरी एलिमेंटल कार है वो, तुमने यहीं कहीं छिपाई है, छोड़ो भाई तुमको। ओए रुक जा बच्चे, अभी बता दो, उधर मत जा। अरे कहीं इसको गोल्डन एग के बारे में पता ना चल जाए, ये फ्रैंकलिन को बता देगा। अरे फ्रैंकलिन हमारा कंप्यूटर पकड़ो उसको। मुझे नहीं पकड़ पाओगे, आ जाओ हिम्मत दो। अरे वाह यार सिंचन, कमाल कर दिया तूने तो। गाइस चलो, सिंचन ने अवेंजर्स को कुछ टाइम के लिए इधर उधर कर दिया है, तब तक मैं अपनी स्ट्रेटजी चलता हूँ। फ्रैंकलिन मैं जानता हूँ तू या तो यहीं कहीं है और तूने जानबूझ के सिंचन को अंडा चुराने भेजा है। बेवकूफ टोनी, चिंता मत कर, जल्द ही वो गोल्डन एलिमेंटल एग मेरे हाथों में होगा। वेल गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत, ओके ये क्या है? ओ माय गॉड, थोर अपना हैमर भूल गया। गाइस अगर इस हैमर, ओ भाई मैंने हैमर उठा लिया भाई, मेरे अंदर बिजली की ताकत आ गई है। अब बताता हूँ लोगों को, ये ले। और क्या हो रहा है ये? माय गॉड भाई, थॉर ने भी आज से पहले इतने खतरनाक तरीके से अपना हैमर यूज नहीं किया होगा जितने अच्छी तरीके से मैं कर रहा हूँ भाई। उसके हैमर को यूज देखिए, क्या बैंड बजा रहा हूँ मैं यार रेड ऑफ की आर्मी की। राइट, सो ये जॉइंट वाला रह गया। और पापा पीट दिया मुझे। ओके सो गाइस, यहाँ पे चुनौती है कि भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्पेशल गोल्डन एलिमेंटल एग है। वैसे भी गाइस अपने को बस एक अंडे की नीड है और वो अपने पास आ चुका है भाई। कितना ज्यादा स्पेशल है। सिंचन तू ठीक तो है? हाँ फिर भैया मैं ठीक हूँ। क्या हुआ एलिमेंटल एग का? अरे हमने चुरा लिया भाई। हालांकि वहां पर ना एक से ज्यादा स्पेशल एलिमेंटल एग थे, लेकिन डॉक्टर मिक्सर ने बोला था बस एक ही गोल्डन एलिमेंटल एग की नीड है और अपने को सिर्फ एक ही गोल्डन गैराज पे फोकस करना है, तो हम एक ही ले आए। आई होप बस ये रियल हो भाई, अगर फेक हुआ तो पोपट हो जाएगा अपना। ऑलराइट गाइस, हम फाइनली अपने घर पर आ चुके हैं। ओ भाई ये अपना ही घर है। ओ माय गॉड, अरे वाह यार, पिंजन एंड चॉप ने डॉक्टर मिक्सर मिलकर काफी अच्छा काम कर दिया। और अच्छी है, मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं है, सारा काम तो यहाँ पर पिंजन और चॉप ने किया। डॉक्टर मिक्सर ये देखिए, बस आप एक बार प्लीज चेक करके बता दीजिए ये रियल गोल्डन एलिमेंटल है ना जो आपने मंगाया था, क्योंकि इसके जैसे 3 और मैं छोड़ कर आया हूँ वहाँ पे। क्या बात है? अरे बिल्कुल ये रियल है और वो बाकी भी रियल होंगे। ओ भाई फिर तो अच्छा ही है। वेल अब आप बताइए हमें करना क्या इस गोल्डन एलिमेंटल एग का? तू चिंता मत कर, बस इस गोल्डन एलिमेंटल एग को उठाकर तेरे को अंदर रखना होगा। मैं यहाँ पर अपनी पावर से एक इतना बड़ा स्पेशल पोर्टल रेडी करूंगा और स्मोक रेडी करूंगा, जिस मदद से हम यहाँ पर कार्स को किसी भी तरह से गोल्ड में बदल सकते हैं। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो गाइज, अरे भाई ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही हैं, जल्दी से यहाँ पर हम इस गोल्डन एलिमेंटल एग को रख देते हैं इसकी सही जगह पर। ऑलराइट भाई, ये काफी भारी है वैसे दोस्तों। अंडा जो रखा है, आई थिंक अंडा भारी नहीं है, ये जो अंडा जिस तिजोरी में रखा है वो भारी है। वेल वेल वेल, चलो 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 चलो। ओके सो हमें रखना चाहिए अंडे को यहाँ पर बीचों बीच एकदम सेंटर में। बाबा कल बाबा मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा जब ये अंडा यहाँ पर हमारी कार्स को गोल्ड में बदलेगा। मेरी कार तो गाइस ब्लास्ट हो गई थी, वरना अपनी कार को सबसे पहले गोल्ड में बदलता। ओ भाई डॉक्टर मिक्सिड, ये क्या? टोनी का जो स्मोक था वो तो ग्रे कलर टाइप का था, ये ग्रीन क्यों है? और अब अच्छे है, ये एलिमेंटल एग उससे थोड़ा अलग है, लेकिन ये एकदम रियल है। अब तू चिंता मत कर, तू यहाँ पर जल्दी जा और जाकर एक कार या बाइक लेकर आ, फिर देख कैसे वो गोल्ड में ट्रांसफॉर्म होती है। सच में? इसका मतलब हमारा काम हो गया रेडी? बिल्कुल अच्छे है, मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया है यहाँ पर। अब देख किस तरीके से ये स्पेशल स्मोक किसी भी कार को गोल्ड में बदलता है। ओके भाई, पब्लिक को बुलाने से पहले हम टेस्टिंग करना चाहेंगे, किसी भी तरह का कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट ना होना चाहिए। ओके, तो ये किसी की कार है आई थिंक। एंड गाइस में जल्दी बैठते हैं। गाइस अगर आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज वीडियो को जल्दी लाइक करो, कमेंट में यस भाई ये कार गोल्ड में बदलने जा रही है। भाई कार का इंटीरियर कमाल का है, ये गोल्ड में बदलेगी ना, इजीली बता रहा हूँ, ये कार 150 से 200 करोड़ रुपए की बिच जाएगी आराम से भाई, आराम से बिच जाएगी। ओके खुल जा सैमसंग भाई। ओके सो कार को मुझे जस्ट रोक के रखना है, बिल्कुल वॉच है, बस 3 सेकंड और कार गोल्ड में बदली। ओ माय गॉड, लेट्स गो भाई। लेकिन एक मिनट डॉक्टर मिक्सिड, कार की पूरी बॉडी गोल्ड में नहीं बदली, मतलब कहीं कहीं वाइट एंड ब्लूइश भी है। बिल्कुल बादशाह, मेरे हिसाब से इस कार में कोई दिक्कत होगी, तू चिंता मत कर, तू कोई दूसरी कार ले आ और उसको गोल्ड में बदल। वैसे ये भी काफी खूबसूरत डिजाइन बन गया, कार की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा बॉडी तो गोल्ड की बन गई यार, बाकी बॉडी नॉर्मल है, पर उसका पेंट अच्छा लग रहा है यार, डिजाइन अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। चलो एक काम करते हैं,
हम कोई दूसरी कार लेकर आना, मुझे कार को इसको इसको गाइस हम 100% गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करेंगे भाई, तब आएगा मजा। क्योंकि देखो कार पूरी जब गोल्ड की होगी ना तो उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी स्पेशलिटी, उसकी कीमत सब कुछ एकदम 100% लेवल पे जाएगी, टॉप लेवल पे। ऑलराइट भाई, कार को गया अंदर। अरे भाई ये क्या हो गया? अरे डॉक्टर मिक्सड ये क्या था? और वाच क्या हुआ? अरे ये कार तो ब्लास्ट हो गई, ये कार तो गोल्ड में बदली नहीं। और वाच मुझे लगता है यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़? मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो सही एलिमेंटल एग लाया था। पापा कलवा क्या गड़बड़ हो गई? मुझे लगता है यहाँ पर ये जो एलिमेंटल एग है इसको अगर हमें सही तरह से काम करवाना है तो इसके लिए हमें और ज्यादा गोल्ड एंड पैसे की नीड होगी। मतलब शायद टोनी भी यहाँ पर इसी तरीके से पैसों का इस्तेमाल करके बाकी कार्स एंड बाइक्स को गोल्ड में ट्रांसफर करता है। अच्छा भी समझा मैं, तभी टोनी कह रहा था कि वो फ्री में लोगों की कार को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके लिए पैसे लग रहे हैं। अगर ऐसा है तो गाइस फिर पैसा तो अपने पास है नहीं, पर टोनी के पास तो बहुत पैसा है ना। तो गाइस अब मैं कुछ समझा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हम किसी कार को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं और वो कार पर जो गोल्ड है वो 100 करोड़ रुपए का लगने वाला है, तो हमें उसके लिए एटलीस्ट 50 करोड़ रुपए का गोल्ड अपने पास ऑलरेडी चाहिए, जिससे कि 50% जो बाकी की मेहनत है वो गोल्डन एलिमेंटल एग अपने पास से करेगा। तब जाके 50 करोड़ के गोल्ड में हमें 100 करोड़ के गोल्ड की कार मिल जाएगी। और टोनी कुछ इसी तरह से अपने गोल्डन गैराज को चला रहा है। कुछ भी कहो भाई, टोनी है तो जीनियस भाई, ऐसे ही वो बंदा इतना अमीर नहीं है। फ्रैंकलिन गोल्डन एलिमेंटल एग तो ले गया, पर उसको ये नहीं पता गोल्डन एलिमेंटल एग बस छोटी मोटी चीजों को अपने दम पर यहाँ पर गोल्ड के बना सकता है। अगर बड़ी बड़ी चीजें गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करानी है तो भाई 50% लागत लगती है, और वो पैसा और गोल्ड मेरे पास है। तेरा गाइस में बिल्कुल सही था। ऑलराइट टोनी, चिंता मत कर, तेरा ये गोल्ड एंड पैसा मैं ले जाऊंगा गाइस। और हम यहाँ पे लिटरली में लोगों को काफी सस्ते में लाइक 50% डिस्काउंट पे उनकी कार्स को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अबे कौन था ये? अरे कौन था भाई? किसी ने मेरे को अभी पीछे से बहुत जोर से बॉल फेंक के मारी। टोनी तो गया। सिंचन सो अपने को इसका सारा गोल्ड, सारा पैसा चुराना पड़ेगा। वैसे भी इस टोनी के बच्चे ने इस पब्लिक को लूटा है भाई, लिटरली में यार लूटा ही है। सोचो ये 50 करोड़ रुपए की लागत लगा के 100 करोड़ रुपए का मारा था टोनी, और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लागत लगाएंगे फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की, तो उसमें हम कमाएंगे 1 या 2 करोड़ रुपए। सोच रहे हो? और टोनी भाई लोगों से डबल पैसा ले रहा था। चल 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 सिंचन, जल्दी से इस ट्रक में सारा का सारा सोना एंड पैसा लोड कर लेते हैं, फिर हमारा गोल्डन गैराज 100% कंप्लीट एंड फुल्ली फंक्शनल होगा। बिल्कुल सही कहा ये भैया, फिर तो दुनिया भर के लोगों को अमीर कर देंगे हम। ओए मेरा सोना, मेरा पैसा, ओए रुक जा। अबे इसके बिना मैं गोल्डन गैराज कैसे चलाऊंगा भाई? अभी बताता हूँ फ्रैंकलिन तुझे। अरे यार टोनी तो अपना आयमन का सूट लेकर मेरे पीछे पड़ गया। अबे टोनी रुक भी जा भाई, सबर कर। अरे यार गाइस कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। टोनी ने एक नहीं भाई 10-10 सूटों को मेरे पीछे लगा दिया है। भैया भगाओ, ट्रक को पुलिस भी भगाओ। कुछ भी हो जाए ये ट्रक फ्रैंकलिन के घर तक नहीं पहुंचना चाहिए। पीछा करो मेरे आयमन के सूट से। शुक्र है भाई। और ये मुझसे पहले आगे से आगे तबाह कर दो इस फ्रैंकलिन के गैराज को, तबाह कर दो। मुझे लगता है टोनी तो यहाँ है नहीं, वो अपने स्टॉक मेंशन से ही ऑर्डर दे रहा है इन लोगों को मेरे गैराज को तबाह करने के लिए। इनकी इतनी हिम्मत। ओए अभी के अभी रुक जाओ टीन के डब्बो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा पीटूंगा जिंदगी भर चलने लायक नहीं बचोगे। ये नहीं मानेंगे। बहुत हुआ, और पीछे रॉकेट से मारूंगा तुम लोगों को तो, ऐसी बैंड बजाऊंगा जिंदगी भर चलने लायक। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? मैं वहीं आ रहा हूँ, रुक जा। तो आजा टोनी आजा, तेरा भी स्वागत है भाई। वैसे गाइस अभी टोनी नहीं आया तो बेटर है। पहले हमें यहाँ पर डॉक्टर मिक्सिट से कहना होगा कि जल्दी से जितना भी गोल्ड एंड पैसा मैं ले गया हूँ इसको, और साथ साथ में यहाँ पर हमारे गोल्डन एलिमेंटल के मैकेनिज्म को वो सिंक करें, फुल्ली फंक्शनल बनाएं। एंड फिर भाई हम यहाँ पर ग्राहकों को बुलाएंगे, उनकी कार्स को काफ़ी ज़्यादा सस्ते में 10 करोड़ में हम उनको देंगे एटलीस्ट 17 से 18 करोड़ रुपए का गोल्ड। लेट्स गो भाई। मतलब उनका इंस्टेंट 70 से 80% का मुनाफा, बाकी 10-20% का हमारा प्रॉफिट होगा भाई। ये तो मज़ा ही आने वाला है। और वाचिए बहुत बहुत बधाई हो। अब देख यहाँ पर तेरा ये गोल्डन गैराज किस तरीके से एकदम बूम करता है। राइट डॉक्टर मिस्टर, प्लीज़ आप जल्दी से सारे गोल्ड को एंड पैसे को सिंक कर दीजिए, फुल्ली फंक्शनल बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भाई पब्लिक आती होगी हमारे गोल्डन गैराज में अपनी कार को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कराने के लिए। ठीक है बाची, मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक और तकनीक दोनों को मिलाकर इस गोल्ड को और साथ में पैसे को चारों तरफ से फुल्ली फंक्शनल कर देता हूँ। ऑलराइट बाची, यहाँ पर तेरा गोल्डन गैराज पूरी तरह से रेडी हो गया है। लेट्स गो।
अभी जाके लग रहा है ये गोल्डन गैराज फ्यूचरिस्टिक वे में, मतलब चारों तरफ गोल्ड के हमने यहाँ पे ब्रिक्स ईंटें रख दी हैं वो भी क्रेट में, और ये भाई अपना गोल्डन गैराज का डोर, और यहाँ लोग आएंगे अपनी कार को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अरे भाई ब्रो, मेरी कार काफी पुरानी हो गई है। बच्चे, मैंने सुना है तू यहाँ पर मेरी इस खटारा सी बेकार सी कार को 10 करोड़ रुपए में गोल्ड की बना सकता है, क्या ये सच में पॉसिबल है? अरे बिल्कुल अंकल, सिर्फ 10 करोड़ रुपए दीजिए आप। टोनी 100 करोड़ लेता था, मैं आपसे 10 करोड़ लूंगा और गारंटीड आपकी कार को एकदम सुपर बेस्ट गोल्ड कार में ट्रांसफॉर्म करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, मैं जल्द से जल्द इस कार को पहले गोल्ड में ट्रांसफर करना चाहूंगा, उसी के बाद पैसे दूंगा। तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से कार को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कीजिए। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये कार सिर्फ गोल्ड की नहीं, काफी ज्यादा खूबसूरत सुपर कार बन गई। ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वाह भाई कलवा, तूने तो कमाल कर दिया भाई, बाप पुराना सी खटारा कार को क्या बनवा दिया। अरे सिर्फ मेरा कमाल नहीं, हम सबका कमाल है। अंकल कैसी फीडबैक आपकी? अरे बच्चे, मैं 10 नहीं, इसके बदले 15 करोड़ रुपए दूंगा तुझे। अरे भाई क्या चल रहा है? अबे ये फ्रैंकलिन घर पे इतनी भीड़ क्या? फ्रैंकलिन ये क्या हो रहा है? अबे तुझे पता है तेरे चक्कर में मेरा गोल्डन गैराज ठप पड़ गया भाई। वहां पर कोई अपनी कार को गोल्ड में बदलवाने नहीं आ रहा है। लोग कार अपनी गोल्ड में बदलवा रहे हैं तो वो सड़ जा रही हैं, गल जा रही हैं। टोनी, इसको कहते हैं भाई जैसा करो वैसा भरो। बिल्कुल सही कहा। और आपको पता है फ्रैंकी भैया, हमारी हमारी यहाँ पे गोल्डन गैराज पे लाइन लग गई है, लाइन लोगों। ऐसा नहीं हो सकता। अबे ये फ्रैंकलिन तो बहुत अमीर हो जाएगा। गाइस देखो भाई, दूर दूर से दुनिया भर के लोग अपनी कार को भाई साहब, इवन इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, कहां से लोग अपनी कार्स लेकर आ रहे हैं हमारी कार के गैराज में उसको गोल्ड में ट्रांसफर कराने के लिए। और अवेंजर्स का गैराज सड़गल रहा है भाई, मजा ही आ गया। अगर आप चाहते हैं हम अपने गोल्डन गैराज को और स्पेशल बनाएं और ज्यादा इसको एक्सपेंड करें तो प्लीज कमेंट में पार्ट लिखो, और स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।